हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर एट कंपटीशन। मैं ये आज छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ टू इंट्रोड्यूस द बैच फॉर 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2023 CBSE बोर्ड। जैसा कि आप जानते हो कि डेट शीट आ चुकी हैं 10th 12th बोर्ड की। अभी हम फोकस कर रहे हैं 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और 12th क्लास में हैं, उनको बोर्ड एग्ज़ाम लिखना भी है, तो कई बार उनको एक डबल प्रेशर, एक मेंटल प्रेशर रहता है उनके दिमाग पर कि हमें बोर्ड की भी तैयारी करनी है, वहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बाकी के 2 सब्जेक्ट इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन या कुछ आईपी, ये सब भी तैयार करने हैं। और साथ ही साथ जेई के एग्ज़ाम भी, जैसे कि आप जानते हो कि जनवरी में भी वो सेशन 24 से 31 के बीच में आ चुका है, या जो बाद में नीट की तैयारी करेंगे, नीट की भी डेट्स आ चुकी हैं। तो अब तो सारी डस्ट हट चुकी है कमिंग सेशन के लिए कि भाई जेई के एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं, नीट के एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट शीट अनाउंस की जा चुकी है बाय CBSE। तो सब कुछ क्लियर है। तो ऐसे में वी हैव ब्रॉट वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स फॉर 12th बोर्ड एग्ज़ाम CBSE बोर्ड, और बैच का नाम है विजेता बैच। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, विजेता बैच। ये बैच स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा जो जेई या नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि कम समय में हम अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश इन सब्जेक्ट्स को हम कवर कर सकें, बायोलॉजी इन सब्जेक्ट्स को हम कवर कर सकें और अच्छे मार्क्स अराउंड 90% प्लस मार्क्स लेके आ सकें। ये तो आप सब जानते ही हो कि जेई के लिए 75% की रिक्वायरमेंट होती है जनरल कैटेगरी में, कि 75% एग्रीगेट मार्क्स शुड बी देयर फॉर टेकिंग एडमिशन इन NITs, IIITs एंड GFTIs। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड की परसेंटेज की मार्क्स की इंपॉर्टेंस है, तो हमें इंश्योर करना है कि हमारे 90% के आसपास मार्क्स आ पाएँ। और ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़े से इंटेंशनल एफर्ट्स आपको लगाने होंगे और वो मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं कुछ यहाँ फीचर्स हैं विजेता बैच के, इसके बारे में कुछ यहाँ पर बताऊँगा। जैसा कि विजिबल है यहाँ पर विजेता बैच, ये क्लास 12th क्लास के लिए है, ये CBSE बोर्ड फुल सिलेबस कोर्स इसमें अवेलेबल होगा। जो भी सिलेबस है कंप्लीट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 5 सब्जेक्ट्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो कोर्स स्टार्ट डेट विल बी द 5th जनवरी। जैसा कि आप जानते हो कि आपकी डेट शीट आ गई है, और आपका जो इंग्लिश का पहला एग्ज़ाम है वो शायद 24th से है, 24th जनवरी से। तो अराउंड 20th के बाद में एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 12th बोर्ड के। तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश क्या मतलब प्लान इस तरीके से बनाया हुआ है, लेक्चर्स ऑलरेडी बन चुके हैं कि ये 15 फरवरी को आपका कोर्स ख़त्म हो जाए। टोटल नंबर ऑफ़ लेक्चर्स जो हैं वो करीब 40 आवर्स का है इन ईच सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। देखिए कोर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसमें 70 घंटे, 80 घंटे, 100 घंटे के कोर्स हो सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हर एक सब्जेक्ट के लिए। बट 80 घंटे या 100 घंटे पढ़ने का टाइम है नहीं आपके पास। आपको जेई की भी तैयारी करनी है, आपको आप नीट की पढ़ रहे हैं तो नीट के लिए भी पढ़ना होगा। तो आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जो बहुत ज़्यादा ओवर डिटेल्ड भी ना हो और बहुत कंसाइज भी ना हो। ये कोई वो कोर्स नहीं है वो वन शॉट रिवीजन टाइप का, कि वन शॉट रिवीजन से नंबर ना आते हैं। नंबर तो एक प्रॉपर पढ़ाई करके ही आते हैं। इस कोर्स में ये कोर्स में मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं एक्सपर्ट हूँ जेई के पढ़ाने का, जेई केमिस्ट्री, नीट की केमिस्ट्री, इन सबको। मैं बोर्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैंने नहीं बनाया ये कोर्स। जो बोर्ड की टीम है, जो बोर्ड के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, उनको पता है किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से आते हैं, 1 मार्क वाला कौन सा होता है, 5 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से होते हैं। वो उन टीचर्स ने बनाए हैं। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। केमिस्ट्री में लगभग 60 से 70% के बीच में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। वो तो डिफाइन करवा लेते हैं आपसे कि राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करो, फॉर्मूला लिखो, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन ही पूछ लेंगे इस टाइप से। तो बिल्कुल उसी तरीके से कोर्स बना हुआ है। तो इस कोर्स के अंदर यू विल हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड इंग्लिश। अब जो मान लो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं या जो PCM वाले स्टूडेंट्स हैं वो बायो स्किप कर सकते हैं, और जो PCB वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स स्किप कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मैथ्स बायो दोनों लेते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए दोनों सब्जेक्ट यूजफुल होंगे। कोर्स फी इज़ ए नॉमिनल फी, इट इज़ 1499 इंक्लूडिंग GST। तो यू हैव टू गिव दिस मच अमाउंट। तो ये एक नॉमिनल फ़ी है फॉर दिस कोर्स। और क्लास फ्रीक्वेंसी 4 क्लासेस 4 डेज ए वीक क्लासेस आपके पास आएंगी।
एक्सेस टू द बैच विल बी अवेलेबल ऑफ द 31 मार्च। हालांकि उससे पहले ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो इस बैच का एक्सेस आपके पास मार्च के एंड तक रहेगा। कोई स्पेसिफिकली कोई स्टूडेंट्स बोलता है कि सर 10 दिन के लिए और बढ़ा दो, तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, वी डू इट। सपोर्ट नंबर, आपको और कोई इंक्वायरी अगर करनी हो, कोई बात करनी हो, बैच बाई करना हो, तो यू कैन बाई ऑन एडू कॉम्पिटिशन ऐप, हमारा ऐप है एडू कॉम्पिटिशन, या फिर वेबसाइट online.competition.com, या फिर आप ये सपोर्ट नंबर्स हैं, ऑन दीज सपोर्ट नंबर्स यू कैन कॉल। इन सपोर्ट नंबर्स पर कॉल करके आप और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कोर्स का प्लानर क्या है, कौन से चैप्टर का सीक्वेंस है, किस तरीके से हम बताने वाले हैं, दैट सीक्वेंस इज अवेलेबल इन द कोर्स प्लानर। और वो इसी वीडियो में जो मैं भी बोल रहा हूँ, इसी के डिस्क्रिप्शन में दैट कोर्स प्लानर इज अवेलेबल, तो यू कैन सी द कोर्स प्लानर आउट देयर। इन एडिशन टू दैट मैं कुछ बात करूँगा कोर्स फीचर्स की, कि इस कोर्स में क्या होगा। तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ आएंगे आपके पास, शेड्यूल्ड, तो शेड्यूल्ड वीडियोज़ विल कम इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। इंग्लिश में शेड्यूल्ड नहीं होंगे, इंग्लिश के लेक्चर्स इन वन गो वी विल प्रोवाइड यू। जो 40 घंटे 40 आवर्स के जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं वो पहले दिन ही आपको अवेलेबल होंगे। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में पहले दिन पहले वीडियो आएंगे, दूसरे दिन दूसरे वीडियो आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी में। बट इंग्लिश के वीडियो पहले दिन ही आपको 40 आवर्स के अवेलेबल होंगे, तो वो हमने शेड्यूल नहीं रखे हैं। पीरियोडिक टेस्ट, हम कुछ टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे, फुल सिलेबस टेस्ट, FST स्टैंड्स फॉर फुल सिलेबस टेस्ट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश के कुछ टेस्ट होंगे, वो हम प्रोवाइड कर देंगे। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एक्चुअल पैटर्न है, जो अब नॉर्मल साइकिल हो चुकी है, अब वो कोविड वाली साइकिल नहीं है जैसे लास्ट ईयर इन्होंने टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड किया था, नथिंग लाइक दैट। तो वो टेस्ट होंगे, वो टेस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। उन टेस्ट में अपीयर होकर के यू कैन फाइंड आउट कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। डाउट सपोर्ट विल बी अवेलेबल। डाउट सपोर्ट के लिए हमारे ऐप पे एडू कॉम्पिटिशन या फिर online.competition.com वेबसाइट पे, यहीं पे आ रहा ऐप में ही आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आवर टीचर्स विल बी अवेलेबल टू टेल यू द डाउट। यू विल हैव द एक्सेस ऑफ द टीचर्स, तो आप टीचर से कभी भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, डाउट अपना पूछ सकते हैं थ्रू ऐप। साथ ही साथ कॉम्पिटिशन एनरोल्ड स्टूडेंट्स, उनको क्या, जैसे हमारा प्रखर बैच है या प्रखर इंटीग्रेटेड बैच है, या इवन प्रवीण बैच में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड रिपीट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ गेनिंग द हायर परसेंटेज इन द बोर्ड एग्जाम्स, उनको ये खरीदने की आवश्यकता नहीं है। माइंड इट, कीप इन माइंड, हमारे प्रखर इंटीग्रेटेड, प्रवीण, प्रबल इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, कोई अगर 12th क्लास में हैं और उनको ये कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, उनको ये ऑलरेडी अवेलेबल होगा। इट विल बी प्रोवाइडेड, इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन में फुल ईयर कोर्स में एनरोल्ड नहीं है और कम समय में अपनी जेई की प्रिपरेशन के साथ साथ, नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ बोर्ड में एक अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं। ये विजेता बैच उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइंड कोर्स है। तो क्या सर मैं तो जेई की तैयारी नहीं कर रहा, मैं तो नीट की तैयारी नहीं कर रहा, तो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है? उनके लिए भी यूज़फुल है तो बोर्ड के लिए ही ना। तो कम समय में आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, वो ये एक कोर्स है विजेता कोर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताएं। मैं फिर कहूँगा कि जब 12th का बच्चा होता है, 12th के बच्चे के सामने बोर्ड का भी एक प्रेशर होता है, जेई या नीट जैसे एग्जाम का भी प्रेशर होता है, तो बोर्ड को साथ लेके चलें, अभी से पढ़ना शुरू करें। लास्ट मोमेंट पे, लास्ट वीक में सब कुछ नहीं हो पाता। यही कारण है कि हमारे मार्क्स कई बार बोर्ड में कम आ पाते हैं। और जैसे जेई मेन की रिक्वायरमेंट के लिए आप जानते हो, जेई मेन या ट्रिपल IIT या NITs में एडमिशन के लिए 75% मार्क्स ज़रूरी हैं, एडवांस्ड के लिए भी 75% मार्क्स ज़रूरी हैं। तो इंश्योर करें कि आपके 85-90% मार्क्स बड़ी आसानी से आएँ। सो गेट एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स एंड ऑल द बेस्ट।